हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन अल्तोकर हुआ। आज मैं फिर क्लास 10 की सब्जेक्ट हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, रूस की संसद को कहते हैं। तो रूस की संसद को कहते हैं डयूमा। क्या कहते हैं? डयूमा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? बताइए बच्चों, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो लेनिन ने। किसने लागू की थी? तो लेनिन ने। किसने लागू की? लेनिन ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा स्टालिन। कौन था? स्टालिन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, 1917 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन कहता है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। अगला क्वेश्चन कहता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। क्या आंसर हो जाएगा? रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन कहता है, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा या अथवा विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन था? तो इसका आंसर दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? रूस। कौन हो जाएगा? रूस। कौन हो जाएगा? रूस। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन साम्यवाद नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कौन नहीं है? कार्ल मार्क्स। अगला कहता है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन कहता है, बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में। नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन कहता है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो स्टालिन ने। किसने किया था? स्टालिन ने। अगला क्वेश्चन कहता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, रूस का पहला समाजवाद कौन था? तो इसका हो जाएगा प्लेखनोवा। कौन था? प्लेखनोवा। अगला क्वेश्चन कहता है, रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। कौन था? भ्रष्ट पादरी। कौन था? भ्रष्ट पादरी। ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन कहता है, 10 कैपिटल की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने की। किसने की? कार्ल मार्क्स ने की। अगला क्वेश्चन कहता है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई को। कब मनाया जाता है बच्चों? तो 1 मई को। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन कहता है, समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। अगला क्वेश्चन कहता है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे? एंजल्स की। किसके साथ? एंजल्स की। एंजल्स की। अगला क्वेश्चन कहता है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? बताइए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। किस देश की थी? जर्मनी। किस देश की थी? जर्मनी की थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन कहता है 27 नंबर, 1917 की रूस क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। चलिए, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। किसने की थी? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, विश्व में साम्यवाद शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? किस देश में हुई थी? तो रूस में हुई थी। किस देश में हुई थी बच्चों? रूस में हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? तो बच्चों आर्थिक समानता पर। आर्थिक समानता पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। कहाँ के था? ब्रिटेन का था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रूस में कृषि दास किस वर्ष समाप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1861 में। किस वर्ष हुआ था? 1861 में। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बच्चों। कहता है, स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग समन्वय की बात करने वाले। वर्ण समन्वय की बात करने वाले को। चेका क्या था? चेका क्या था? पुलिस दास्ता था। क्या था? पुलिस दास्ता था। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इवान तुर्गनेव। इवान तुर्गनेव। अगला क्वेश्चन 38 नंबर करता है, 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। इसका उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन कहता है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव। अगला क्वेश्चन कहता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1848 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1848 में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है 44 नंबर,
नवंबर 1917 की वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्की थे। कौन थे? गर्की थे। अगला क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन नंबर 47, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो लेनिन था। कौन था? लेनिन था। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1827 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। किस राष्ट्र के साथ? जर्मनी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1864 में। किस वर्ष हुई थी? 1864 में। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 में। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो इसका हो जाएगा सेंट साइमन। कौन था? सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 कहता है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो सोवियत संघ में मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1867 में होता है। किस वर्ष हुआ था? 1867 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो 1905 ईस्वी के 9 जनवरी के रवि को खूनी रविवार कहा जाता है। आज बच्चों हमने लगभग 60 क्वेश्चन देखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है एग्जाम की दृष्टि से। आज के लिए इतना ही बच्चों। गुड बाय।